गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक के मॉडल के सभी एस्पेक्ट के बारे में, उसके सभी पोस्टुलेट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक होगा बेटा कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए मीन्स, अगर बात करें बेटा कि ह्यूमन के अंदर, इन ह्यूमन जीनोम देर आर इन हैप्लॉइड सेल देर आर 3.3 into 10 raised to power 9 base pair, while in diploid cell there is 6.6 into 10 raised to power 9 base pair। ठीक है, अब 6.6 into 10 raised to power 9 बेस पेयर है डिप्लॉइड सेल में, तो इसके अगर हम लेंथ निकालेंगे तो लेंथ ऑफ डीएनए कितनी आ जाएगी? 6.6 into 10 raised to power 9 into 3.4 एंगस्ट्रम, और 3.4 एंगस्ट्रम का मतलब क्या है? इंटू 10 रेज टू पावर -10, ये आ जाएगी बेटा इतने मीटर। तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? अबाउट 2.2 मीटर। यानी डीएनए की डिप्लॉइड सेल में डीएनए की टोटल लेंथ कितनी होगी? 2.2 मीटर। जबकि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज लगभग 10 रेज टू पावर -6 मीटर। यानी इतना स्मॉल न्यूक्लियस, उसके अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। तो इट वाज नॉट इजी टू हैंडल द सच लेंथ ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन के दौरान इतने लंबे डीएनए को हैंडल करना आसान नहीं होगा, कि भाई उसका इक्वल अमाउंट में सेपरेशन जो है वो नहीं हो पाएगा, वो टिपिकल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हुआ कि भाई डीएनए जो है, उस डीएनए की पैकेजिंग हुई ऑफ डीएनए so that its handling during cell division be convenient। किस सेल डिवीजन के दौरान इस डीएनए की हैंडलिंग क्या हो जाए? आसान हो जाए, उसके लिए डीएनए की पैकिंग होना जरूरी था। अब डीएनए की जो पैकेजिंग है ये हुई कैसे, इसकी बात करते हैं बेटा। तो डीएनए पैकेजिंग जो है वो सबसे पहले प्रोकारियोट की बात करें तो इन प्रोकारियोट सेल डू नॉट हैव a well defined nucleus, there is no well defined nucleus, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकारियोट में। डीएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। डीएनए किस में प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, बट नॉट द स्कैटर्ड इन होल साइटोप्लाज्म, लेकिन सारे साइटोप्लाज्म में जो है ये स्कैटर्ड नहीं होता। यानी ऐसा नहीं कि सेल के सारे साइटोप्लाज्म में ये स्कैटर्ड है, छिटका हुआ है, नहीं, बट coiled using non-histone
positively charged basic protein polyamines। हाँ बेटा, कि जो डीएनए है वो क्वाइल हुआ है अराउंड द नॉन हिस्टोन, मींस हिस्टोन प्रोटीन नहीं है वो, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज्ड है हिस्टोन प्रोटीन की तरह, बेसिक नेचर है और प्रोटीन है पॉलीअमाइंस। ठीक है, इन प्रोटीन के चारों तरफ ये क्या होंगे, क्वाइल हो जाएंगे। जैसे हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, उसके चारों तरफ यूकारियोट में जो है वो क्वाइलिंग होती है, जबकि इसमें क्या होगा, नॉन हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होंगे, उसके साथ डीएनए क्वाइल करके रहेगा। ठीक बेटा, और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है उसके चारों तरफ ये क्वाइल करके रहेगा एंड फॉर्म न्यूक्लियोइड। और जो रीजन बनेगा जहां पे ये क्वाइल्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड को क्या भी बोलते हैं बेटा, जीनोफोर। इट इज ऑल्सो नोन एज जीनोफोर। आई बात समझ में। तो प्रोकारियोट में क्या होगा, डीएनए जो वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा लेकिन होल साइटोप्लाज्म में स्कैटर नहीं होगा, वो कुछ नॉन हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ अरेंज होके क्वाइल बना लेगा, और जो क्वाइल बना के जो रीजन बनेगा, जिस रीजन में ये क्वाइल डीएनए प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब उसे न्यूक्लियोइड बोलें क्योंकि इसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होती, और इसे क्या भी बोल देते हैं, जीनोफोर। इट इज ऑल्सो नोन एज जीनोफोर। ये तो था बेटा पैकेजिंग इन ए प्रोकारियोट। अब यूकारियोट में पैकेजिंग कैसे होगी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकारियोट्स। इन यूकारियोट्स डीएनए is packed in the form of chromosomes। क्रोमोसोम्स की फॉर्म में ये पैक होगा, और क्रोमोसोम की फॉर्म्स में कैसे पैक होगा, फर्स्टली डीएनए wrap around histone protein to form न्यूक्लियोसोम। ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए डीएनए जो वो रैप अराउंड हो जाएगा हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन आर पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन rich in lysine and arginine। लाइसिन और आर्जिनिन जो है बेटा, दीज आर टू बेसिक अमीनो एसिड, ये बेसिक अमीनो एसिड है। तो इन प्रोटीन के अंदर इन बेसिक अमीनो एसिड का जो है कंटेंट रेजिड्यू जो है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, और बेसिक होंगे। देयर आर 5 types of histone protein used in
डीएनए पैकेजिंग कौन कौन से? H2A, H2B, H3, H4 and H1. There are 5 type of histone protein: H2A, H2B, H3, H4 and H1. H2A, H2B, H3 and H4 these are present in pairs. ये किस में प्रेजेंट है? पेयर्स में। और इनके पेयर में है तो एक H2A जो है ये मोनोमर है, दो H2A मिलके क्या बना देंगे? इसका डाइमर। तो ये सभी मिलके क्या बना देंगे? हिस्टोन। 8 मॉलिक्यूल हो जाएंगे ना बेटा, हिस्टोन ऑक्टोमर। और जो हिस्टोन ऑक्टोमर बनेगा, यहां पे ऑक्टोमर का मतलब होता है 8 मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हुआ एक स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑक्टोमर। तो हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल मिलके एक ऑक्टोमर बना देंगे, दैट इज कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टोमर। इसे क्या भी बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू बॉडी। इसे न्यू बॉडी भी बोलते हैं बेटा। अब रह गया H1 हिस्टोन। ये न्यू बॉडी में शामिल नहीं होता, हिस्टोन ऑक्टोमर का पार्ट नहीं है। इट रिमेन द आउटसाइड द ऑक्टोमर एंड होल्ड द डीएनए स्ट्रैंड ओवर हिस्टोन ऑक्टोमर। हिस्टोन ऑक्टोमर के चारों तरफ डीएनए स्ट्रैंड को होल्ड करता है। होल्ड डीएनए स्ट्रैंड और डीएनए हेलिक्स ऑन ऑक्टोमर। ऑक्टोमर के ऊपर होल्ड करके रखेगा, ठीक है। मींस सबसे पहले डीएनए और हिस्टोन मिलके क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसोम। देखो बेटा, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल ने मिलकर क्या बना दिया? एक हिस्टोन ऑक्टोमर। अब जो ये हिस्टोन ऑक्टोमर बना, 8 मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है ये, इसके चारों तरफ डीएनए रैप हो जाता है। सपोज करो ये डीएनए है, इस तरफ से यूं गया, यहां से फिर ये यूं आया, इसके चारों तरफ फिर गया, यहां पे हिस्टोन H1 हिस्टोन प्रेजेंट होगा, ठीक बेटा। और इस तरफ से जो डीएनए आया, यूं यूं प्रेजेंट होगा ये। तो ये तो है हिस्टोन ऑक्टोमर, हिस्टोन ऑक्टोमर। और ये जो डीएनए है, डीएनए हेलिक्स wrapped around हिस्टोन ऑक्टोमर। ये क्या है बेटा? H1 हिस्टोन। जो ये H1 हिस्टोन है, ये इस डीएनए स्ट्रैंड को इस ऑक्टोमर के ऊपर होल्ड करके रखता है, रैप करके रखता है, ठीक बेटा। अब जो ये स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। डीएनए का हेलिक्स का डायमीटर कितना था बेटा? 20 एंगस्ट्रॉम यानी 2 नैनोमीटर। यहां पे जो हिस्टोन ऑक्टोमर के चारों तरफ डीएनए रैप होके जो न्यूक्लियोसोम बना, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। इसका डायमीटर क्या होगा? 10 नैनोमीटर। इसका डायमीटर कितना होगा बेटा? 10 नैनोमीटर। और जो लेंथ ऑफ डीएनए है जो रैप हुई है हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड, दैट इज अबाउट 200 बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए। डीएनए के
लगभग 200 बेस पेयर की लेंथ जो है वो हिस्टोन ऑक्टोमर के चारों तरफ रैप हो जाती है, ठीक है, एंड फॉर्म 1 and 3/4 ट्रांस। मींस जब ये डीएनए हिस्टोन ऑक्टोमर के चारों तरफ रैप होता है, जैसे सपोज करो ये हिस्टोन ऑक्टोमर है, हिस्टोन ऑक्टोमर के चारों तरफ ये डीएनए रैप हो रहा है, ऐसे ये डीएनए रैप हुआ तो क्या हुआ बेटा, एक टर्न तो कंप्लीट हो जाती है, जो ये वाली टर्न है कि भाई यहां से डीएनए गया और ये कंप्लीट होके यहां तक आ गया, ठीक है, तो ये वाली बीच वाली टर्न तो पूरी है, लेकिन यहां से क्या हुआ, कुछ पोर्शन तो ये और कुछ पोर्शन ये पूरी तरह से रैप नहीं है, यानी सेकंड टर्न जो है वो कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, टर्न जो है वो कितनी होती है 1 and 3/4, इतनी टर्न कंप्लीट होती है, यानी पूरी 2 टर्न्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, 1 and 3/4 टर्न्स जो है ये कंप्लीट हो पाएंगी डीएनए की, और डीएनए की कितनी लेंथ, अबाउट 200 बेस पेयर। आई बात समझ में। तो ये हिस्टोन ऑक्टोमर उसके चारों तरफ डीएनए रैप होकर H1 हिस्टोन की मदद से जो स्ट्रक्चर बना दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो हैं वो अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, जैसे ये एक हिस्टोन ऑक्टोमर के चारों तरफ रैप हो गया, फिर अगला हिस्टोन आ जाएगा उसके चारों तरफ, फिर अगला आ जाएगा उसके चारों तरफ, इस प्रकार ये अटैच होते होते क्या बन जाएगा, एक थ्रेड बीड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, थ्रेड बीड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे सपोज करो ये तो डीएनए था, अब ये डीएनए जो है ये रैप हो गया हिस्टोन ऑक्टोमर के चारों तरफ, अगला हिस्टोन आ गया उसके चारों तरफ रैप हो गया, ये अगला हिस्टोन आ गया उसके चारों तरफ रैप हो गया, फिर अगला हिस्टोन आया उसके चारों तरफ रैप हो गया, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोसोम, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये एक न्यूक्लियोसोम, और दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो ये डीएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। द लेंथ ऑफ डीएनए प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोसोम, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो ये डीएनए है दैट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए, इसे लिंकर डीएनए बोलेंगे। अब जो ये थ्रेड बीड लाइक स्ट्रक्चर जो बनी दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन, इसे क्या बोलें बेटा, क्रोमेटिन बोलेंगे, ठीक है। अब जो ये क्रोमेटिन है थ्रेड बीड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या करेगा बेटा, ये क्वाइल होना शुरू हो जाएगा, मींस जो ये न्यूक्लियोसोम की थ्रेड बीड लाइक स्ट्रक्चर की जो चेन बनी ये क्या करेगी, ये यू क्वाइल होना शुरू हो जाएगी सोलेनोइड के रूप में, ठीक है। आई बात समझ में। सपोज करो कि ये न्यूक्लियोसोम की क्वाइल बन गई, डीएनए नहीं, ये क्या है अब न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम जो है ये क्या करेंगे, यूं इस प्रकार क्वाइल होना शुरू हो जाएंगे, यूं जैसे स्प्रिंग होता है ना इस प्रकार यूं क्वाइल हो जाएंगे, ठीक बेटा, ये क्वाइल हो गई यूं। अब जो ये बनी ये क्या बनी, सोलेनोइड, क्या बनी बेटा, सोलेनोइड बन गई, इस प्रकार से क्वाइल हो गई ये, ठीक है। आई बात समझ में। अब जो ये सोलेनोइड बनी ये वाली, ये फर्दर क्वाइल हो जाती है, ये भी फर्दर और क्वाइल होनी शुरू हो जाए, सेकेंडरी सोलेनोइड बन जाए, और वो फर्दर फिर और क्वाइल या सुपर सोलेनोइड बन के फिर वो और क्वाइल होके क्या बना दे, क्रोमेटिड, ठीक है। और दो क्रोमेटिड मिलके क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम, दो सिस्टर क्रोमेटिड अटैच होके क्या बना देते हैं बेटा, क्रोमोसोम, ठीक बेटा। मींस अब क्या होगा कि जो ये हिस्टोन ऑक्टोमर की जो न्यूक्लियोसोम की जो ये स्ट्रैंड थी
क्रोमेटिन ये कॉइल हो जाएंगे, ऐसे कॉइल होके ये कॉइल होना शुरू हो जाएंगे बेटा, सोलेनोइड बना देंगे इन दिस वे। ये ऐसे ही नीचे की तरफ यूं आते जाएंगे बेटा। ठीक है, अब जो ये बनाई से क्या बोलेंगे, सोलेनोइड। ठीक है तो अभी भी ये क्रोमेटिड ही, क्रोमेटिन का ही, सॉरी क्रोमेटिन की ही क्या हो रही है, कॉइलिंग हो रही है। ठीक है, तो सोलेनोइड। अब अगर लूज कॉइलिंग है, कैसी बेटा, लूज कॉइलिंग, तो इसे क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटिन। ये फर्दर और ज्यादा डेंस कॉइल होती चली जाए, दैट इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन यानी लूजली कॉइल्ड है, ठीक है, तो लूजली पैक्ड है, तो इसका मतलब क्या है, दे आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मींस उनका ट्रांसक्रिप्शन होके वहां से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो सकता है। तो लूजली पैक्ड क्रोमेटिन जो होंगी उन्हें क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटिन। और ये फर्दर डेंसली पैक हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमेटिन। तो जो लूजली पैक होंगी वहां पे क्या हो सकता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन कैरी हो सकता है, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो सकता है, मींस यूक्रोमेटिन आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड हेटेरोक्रोमेटिन्स आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। आई बात समझ में। अब जो सोलेनोइड बना इसका डायमीटर कितना होगा, 30 नैनोमीटर। द डायमीटर ऑफ सोलेनोइड इज 30 नैनोमीटर। अब ये सोलेनोइड जो है ये भी फर्दर कॉइल होना शुरू हो जाए, हाँ बेटा, कि ये भी यूं फर्दर कॉइल होना शुरू हो जाए। सपोज करो कि ये यूं कॉइल होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएंगे, सुपर सोलेनोइड। ये ऐसे कॉइल होना शुरू हो गई बेटा, ये भी फर्दर कॉइल होना शुरू हो गई, मींस यूं कॉइल होती चली गई। ये सोलेनोइड फर्दर सेकेंडरी सोलेनोइड बनाते चले गए, मींस सुपर सोलेनोइड, सुपर सोलेनोइड। ठीक है, जिसका डायमीटर कितना होगा, 300 नैनोमीटर। डायमीटर कितना होगा बेटा, 300 नैनोमीटर। अब जो ये सुपर सोलेनोइड जो है ये फर्दर कंडेंस होके क्या बना देंगे बेटा, क्रोमेटिड्स। डेंसली पैक होके ये क्या बना देंगे बेटा, क्रोमेटिड्स बना देंगे। मीन्स ये फर्दर कॉइल होती चली गई और इन्होंने क्या बना दिया, क्रोमेटिड। क्या बनाया बेटा, क्रोमेटिड। और जो ये क्रोमेटिड है इसका डायमीटर कितना होगा बेटा, 700 नैनोमीटर। ठीक बेटा, और दो क्रोमेटिड, याद है ना बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड, टू सिस्टर क्रोमेटिड अटैच टू फॉर्म द क्रोमोसोम। ये क्या बन जाएगा बेटा, क्रोमोसोम बन जाएगा।
और क्रोमोसोम का डायमीटर कितना होगा, अबाउट 1400 नैनोमीटर। आई बात समझ में? तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसे होगा, अब यह चीज और याद रखना बेटा कि जो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन हुआ था, इसमें तो डीएनए रैप हुआ था हिस्टोन क्रोमोसोम के या हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, और जब क्रोमेटिन जो है ये सोलेनोइड बनके और ये फर्दर सुपर सोलेनोइड बनते हैं, यहां पे यूज होते हैं एनएचसीपी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। यानी ये सोलेनोइड फर्दर जब क्वाइल होना शुरू होती हैं, दे क्वाइल अराउंड पॉजिटिवली चार्ज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के चारों तरफ ये अटैच हो जाएंगे। याद रहेगा बेटा? तो एनएचसीपी, एनएचसीपी की फुल फॉर्म क्या है बेटा? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, द फर्दर सुपर कॉइलिंग ऑफ chromatins is wrapped around the non-histone chromosomal protein। ये समझ आया बेटा? ठीक है, अब इसे अगर फ्लो चार्ट के रूप में लिखना चाहें तो क्या होगा बेटा? हाँ बेटा, डीएनए हेलिक्स प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, ये मिलके तो क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और फिर एन न्यूक्लियोसोम मिलके, एन न्यूक्लियोसोम मिलके ये क्या बना देंगे बेटा? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है ये क्वाइल होके, क्वाइलिंग करके क्या बना देंगे? सोलेनोइड। सोलेनोइड फर्दर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल एनएचसीपी, इनके साथ मिलके क्या बना देंगे? सुपर सोलेनोइड एंड क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड मिलके फिर क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम। ठीक बेटा, डीएनए हेलिक्स डायमीटर 2 नैनोमीटर, न्यूक्लियोसोम डायमीटर 10 नैनोमीटर। ठीक बेटा, सोलेनोइड डायमीटर 30 नैनोमीटर, सुपर सोलेनोइड 300 नैनोमीटर, क्रोमेटिड 700 नैनोमीटर, क्रोमोसोम 1400 नैनोमीटर। ये इनके क्या होंगे बेटा? डायामीटर होंगे। आई बात समझ में? तो कॉइलिंग समझ आया कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसे होगा, और पैकेजिंग ऑफ डीएनए में दो प्रकार के क्रोमेटिन बनेंगे, यानी क्रोमेटिन्स आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से? यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होंगे लूजली पैक्ड, कैसे होंगे? लूजली पैक्ड होंगे। ठीक है, लाइट कलर होगा इनका, जब इन्हें स्टेन करेंगे तो ये कैसा कलर देंगे? लाइट कलर।
ठीक है, स्टेन करेंगे तो लूजली पैक है, तो जो स्टेन का कलर आएगा वो कैसा होगा, लाइट होगा। और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली क्या होंगे, एक्टिव। हेटेरोक्रोमेटिन क्या होंगे बेटा, डेंसली पैक्ड, डार्क कलर लेंगे स्टेन का, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा, इनएक्टिव। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता था, पैकेजिंग ऑफ डीएनए अकर इन विच फेज ऑफ सेल, कि सेल के किस फेज में पैकेजिंग ऑफ डीएनए अकर होगी। तो बेटा पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो है वो अकर होगी एम फेज के प्रोफेज में। हाँ बेटा, सेल साइकिल के दौरान दो फेज होते हैं, ठीक है, इंटरफेज, आई फेज एंड एम फेज। तो एम फेज में जो सबसे पहला फेज आता है वो कौन सा होता है, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होती है, डीएनए की पैकेजिंग। आई बात समझ में। तो प्रोफेज में क्या होगी, डीएनए की पैकेजिंग, याद रहेगा। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए टॉपिक बिल्कुल समझ आया। अगर कोई डाउट हो बेटा कोई किसी भी प्रकार का, तो वो आप जो है मैसेज छोड़ देना व्हाट्सएप पे, कल क्लास में शुरुआत से पहले ही वही हम डिस्कस कर देंगे बेटा, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब बात करते हैं बेटा कि सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है। यहां तक हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई डीएनए जो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, और डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। अब पता लगाएंगे कि भाई डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसे प्रूव हुआ, या सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है ये कैसे कंप्लीट हुए, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कैरी किए टू डिमोन्स्ट्रेट दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए अलग अलग कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक बेटा, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हाँ, इससे पहले एक चीज और याद रखना बेटा कि जो क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम के अंदर अबाउट 40% तो क्या होता है, डीएनए, 50% जो है वो क्या होते हैं, प्रोटीन, ठीक है। 1 से 3% क्या होते हैं बेटा, आरएनए। आई बात समझ में। लिपिड जो है वो ट्रेसिस में होगा। इसी प्रकार जो आयंस होंगे जैसे मैग्नीशियम आयंस वगैरह, ये भी किस में होंगे, ट्रेसिस में होंगे, बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कई बार इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने परसेंट कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है क्रोमोसोम में। अब बात करते बेटा सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, कि ग्रिफिथ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने अपना एक्सपेरिमेंट कैरी किया इन 1928 में। इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों कहते हैं बेटा, देखो बेटा दो चीजें हैं। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परिवर्तित होना, चेंज हो जाना, यानी एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो गई, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है।
ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मिंग में कि भाई कोई सेल जो है वो सराउंडिंग से कोई सब्सटेंस लेके किसी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो जो ग्रिफिथ था इसने अपना एक्सपेरिमेंट कैरी किया, ही कैरिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन माइस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूने स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूने बैक्टीरिया जो था उसके ऊपर। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस है, इस स्ट्रेप्टोकोकस की हैव टू स्ट्रेन्स, इसकी दो स्ट्रेन्स हैं। ठीक है। फर्स्ट जो है वो आर स्ट्रेन, रफ, रफ स्ट्रेन है। दूसरी कौन सी है? स्मूथ स्ट्रेंड। अब एक चीज याद रखना बेटा, जो स्मूथ स्ट्रैंड है ये अपने चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस की शीथ डेवलप कर लेती है, अपने चारों तरफ कैप्सूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फॉर्म द म्यूसिलेजिनस कैप्सूल अराउंड इट, ये अपने चारों तरफ म्यूसिलेजिनस कैप्सूल का फॉर्मेशन कर लेंगे। रफ जो है ये म्यूसिलेजिनस कैप्सूल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ये कैप्सूल का फॉर्मेशन कर लेंगे अपने चारों तरफ, म्यूकोसल सब्सटेंस का कैप्सूल बना लेंगे अपने चारों तरफ। तो जो हमारी फैगोसाइटिक सेल है वो फैगोसाइटिक सेल इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगी। ठीक है, और आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगी तो इन्हें किल नहीं कर पाएंगी। ये फिर क्या करेगा? निमोनिया कोज कर देगा। निमोनिया कोज करेगा तो इसे क्या बोलते हैं? यानी ये इन्फेक्शन कोज करेगा। तो ये कैसी है? वायरुलेंट स्ट्रेन। वायरुलेंट स्ट्रेन का कौन सा क्या मतलब है बेटा? द स्ट्रेन विच कोज इन्फेक्शन इज कॉल्ड वायरुलेंट एंड द स्ट्रेन विच डू नॉट कोज इन्फेक्शन इज कॉल्ड नॉन वायरुलेंट। इसे क्या बोलेंगे? नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन बोलेंगे रफ स्ट्रेन को, क्योंकि ये कोई कैप्सूल का फॉर्मेशन नहीं करती, डू नॉट फॉर्म कैप्सूल, ये कैप्सूल का फॉर्मेशन नहीं करेगी। आई बात समझ में? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की कितनी स्ट्रेन है? दो। एक है रफ स्ट्रेंड और दूसरी क्या है? स्मूथ स्ट्रेंड। जो रफ स्ट्रेंड है ये अपने चारों तरफ म्यूसिलेजिनस कैप्सूल का फॉर्मेशन नहीं करती, जबकि जो स्मूथ स्ट्रेंड है वो अपने चारों तरफ म्यूसिलेजिनस कैप्सूल का फॉर्मेशन कर लेती है, अपने चारों तरफ एक शीथ डेवलप कर लेती है, जिसकी वजह से जो हमारी फैगोसाइटिक सेल है वो इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती एंड दे कोज निमोनिया। ये हमारे अंदर निमोनिया कोज कर देते हैं, या फिर माइस के अंदर भी ये क्या कोज करेंगी? निमोनिया कोज करेंगी। तो दोनों स्ट्रेंड हैं। उसने क्या किया कि भाई माइस के अंदर he injected R strained in mice, और माइस क्या रहा? लाइव आर स्ट्रेंड थी, जिंदा आर स्ट्रेंड थी, तो माइस वाज अलाइव।